अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिक्स में पहला लेक्चर है जो कि नंबर्स के ऊपर है कि नंबर्स यानी एदाद के कितने अक़साम हैं और वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स में यूज़ होता है वो होता है होल नंबर। होल नंबर जिनको हम मुकम्मल एदाद भी कहते हैं। होल नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और ये 1, 2, 3 इसी तरीके से आगे चलते जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो हम नेचुरल नंबर लेते हैं। नेचुरल नंबर जिनको हम कुदरती एदाद भी कहते हैं। कुदरती एदाद भी होल नंबर्स की तरह ही होता है, मगर सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इसमें ज़ीरो नहीं होता। 1, 2, 3, 4 और इसी तरीके से ये आगे चलते जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास नंबर सिस्टम में जो नंबर्स की कैटेगरी है वो हैं इवन नंबर्स, जिनको हम उर्दू में बदी अदद भी कहते हैं। बदी अदद वो नंबर हैं जिनको 2 का टेबल पूरा पूरा लगता है। सिर्फ इसमें एक और नंबर आता है 2, 0, 0, 2, 4, 6, 8 इसी तरीके से ये आगे चलते जाते हैं। ये वो नंबर हैं जिनको 2 का टेबल पूरा लगता है। उसके बाद हमारे पास नंबर हैं ऑड नंबर, जिनको हम उर्दू में इक्की अदद भी कहते हैं। इक्की अदद वो अदद है जिनको 2 का टेबल पूरा नहीं लगता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इसी तरीके से आगे चलते जाते हैं। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास नंबर्स का एक कैटेगरी आती है जिनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? वो अदाद जिनको सिर्फ खुद का और 1 का टेबल लगता है, उसके अलावा इनको कोई भी टेबल नहीं लगेगा। इनमें सबसे पहला नंबर है 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 इसी तरीके से आगे आता है 17, 19, 23, उसके बाद आता है 29 इसी तरीके से ये आगे चलते जाते हैं। ये वो नंबर हैं जिनको सिर्फ 1 और ख़ुद का टेबल लगता है, इसके अलावा कोई भी टेबल इनको नहीं लगेगा। उसके बाद हमारे पास इसके अपोजिट कैटेगरी आती है प्राइम नंबर्स के, जो कि हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिनको 1 और ख़ुद के अलावा और कोई भी 1 या 2 टेबल कोई भी लगता हो, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10, 12 इसी तरीके से ये आगे चलते जाएंगे। जैसे आप ले लें 4, इसको 4 का टेबल भी लगता है, 1 का टेबल भी लगता है, उसके अलावा इसको 2 का टेबल भी लगता है। 6 को 2 और 3 दोनों का टेबल लगता है, जबकि 8 को 2 का टेबल लगता है और 4 का टेबल भी लगता है। तो ये वो नंबर्स हैं जिनको खुद के और 1 के अलावा और कोई भी टेबल लाजमी लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे अक़साम हैं नंबर्स के, जो हम वक्त ब वक्त आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वो नंबर भी पढ़ेंगे। रोमन नंबर्स, हम नेचुरल नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। ये एक नंबर लिखने का एक तरीका है। इसमें हमें जो याद करना है वो सिर्फ फर्स्ट 10 नंबर याद करना है और इसका प्रोसीजर याद करना है कि किस तरीके से रोमन नंबर बनते हैं। तो इसमें आपको क्या याद करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनको हम रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं? 1 को लिखते हैं सिंपल आई, 2 को लिखते हैं डबल आई, फिर 3 को लिखते हैं ट्रिपल आई। अच्छा, 4 को लिखने से पहले आपको मैं 5 को बता दूं कि 5 को लिखते हैं वी। अब जब हमने 4 लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 जो है वो 5 में से एक नंबर कम है, तो हम इसको लिखेंगे कि एक नंबर कम 5 में से। और 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 में एक नंबर प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जब एक नंबर बढ़ाना है तो उसको हम आगे लिखेंगे, तो 5 और 1 6। इसी तरीके से 7 लिखना है तो यहाँ से हम 5 उठाएंगे और यहाँ से 2 उठाएंगे, तो ये बन जाएंगे 7। और जब 8 बनाएंगे तो 5 यहाँ से लेंगे, 3 यहाँ से लेंगे, तो हो जाएगा 8। इसी तरीके से जब 9 लिखना है तो पहले हमें 10 लिखना आना चाहिए। 10 को हम लिखते हैं x, तो 10 में से एक कम करेंगे तो 9 बनेगा। तो जब कम करना है तो वो नंबर हम पहले लिखेंगे, एक कम करेंगे 10 में से तो ये 9 बन जाएगा। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। हमें अगर 11 लिखना है या 12 लिखना है, 13 लिखना है, इसी तरीके से हम आ जाते हैं 20 पर। तो 11 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 10 और 1
10 और 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12, 10 और 3। जब भी नंबर बढ़ाने होते हैं तो हम बड़े नंबर के आगे छोटे नंबर लगाते हैं, और जब नंबर कम करने होते हैं, जैसे कि 10 में से हमने 1 कम किया तो 9 बन जाता है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर पहले लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि 10 में से 1 कम, और इसका मतलब होता है कि 10 और 1 11। इसी तरीके से हम आगे जाएंगे, तो जब 20 लिखना है तो 2 मरतबा x लेंगे। अच्छा, जब हमने 21 लिखना है तो हम 20 और 1, 20 हमने यहाँ से ले लिया और 1 हमने यहाँ से ले लिया, ये हो गया 21। इसी तरीके से हम आगे जाते रहेंगे और 30 तक पहुँच जाएंगे। 30 को हम x और x 3 मरतबा x की निशानी देके लिख सकते हैं। अगर हमें 31 लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम इसको 30 और 1 तो 31 बन जाएगा, 30 और 1 31 बन जाएगा। इसी तरीके से जब हमने 40 लिखना है, ये याद रखना है कि रोमन नंबर में तकरीबन जो भी एदाद हैं वो 3 डिजिट्स तक रिपीट होते हैं। यानी इसको हमने XXX जब लिख दिया है 30 को, तो हम 40 को हम 4 मरतबा x नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमें 50 आना चाहिए कि 50 कैसे लिखते हैं। तो 50 को हमने लिखने के लिए L लगाया है, तो L का मतलब होता है 50, और जबकि 40 जो है वो 50 में से 10 कम है, तो कम को हम पहले लिखेंगे, यानी 10 कम 50 में से ये हो जाएगा 40। इसी तरीके से हम आगे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 60 लिखना है तो 50 और 10, 70 लिखना है तो 50 और 70 लिखना है, या 80 लिखना है, या 90 लिखना है, या 100 लिखना है। तो हमने जब 70 लिखना है तो 50 और 20, 50 यहाँ से ले लिया हमने और 20 यहाँ से ले लिए हमने, तो ये हो गए 70। 50 यहाँ से ले लिए और 30 हमने यहाँ से ले लिए। 90 को लिखने से पहले आपको 100 को आना चाहिए कि 100 को हम C से लिखते हैं। अच्छा, तो ये 90 जो होता है वो 100 में से 10 कम होता है, तो ये 10 कम 100 में से, तो ये बन गए 90। इसी तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 124 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले हमने 100 लिखना है, 100 को हम कैसे लिखते हैं? C। उसके बाद 20 लिखना है, 20 को हम कैसे लिखते हैं? XX। उसके बाद हमने 4 लिखना है, 4 हम कैसे लिखते हैं? IV। इसी तरीके से हम आगे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 150 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 100 और 50। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 190 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पहले 100 फिर 90। तो इसी तरीके से 200 हमें लिखना है तो डबल C डाल देंगे। 300 लिखना है या 400 लिखना है या 500 लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? 300 को हमने CCC लगाना है। अभी जबकि हमने 3 मरतबा C को रिपीट कर दिया तो हम 4 मरतबा C नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें 500 को आना चाहिए कि 500 को हम किस तरीके से लिखते हैं। 500 की निशानी है D, तो जो कि 400 500 में से 100 कम है, तो 100 कम 500 में से, तो हो गए 400। इसी तरीके से हम इसको आगे ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लिखना है 655, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले 600 लिखेंगे, ये 500, 100 और ये 50 और ये 5, ये हो गए 655 यानी 655। तो ये रिपीट होते जाएंगे आगे। कुछ इम्पोर्टेंट रोमन अदाद हैं जिसको हमने लिखना सीखना है, जैसे 1947, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने 19 लिखना है। 19 को कैसे लिखते हैं? पहले 1000, तो ये हो गया 1000। फिर 900, 900 हम कैसे लिखते हैं? CM, ये हो गया 900। फिर 40, 40 हम कैसे लिखते हैं? XL। उसके बाद हमने 7 लिखना है, ये हो गया 7, तो ये हो गया 1940 और 7, इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा 1947। इसी तरीके से 2020 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले हम 2000 लिखेंगे, डबल M, फिर हमने 20 लिखना है, 20 को हम डबल X लिखते हैं, तो ये बन गया 2022 उसके बाद 2025 लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये हो गया 2000, ये हो गया 20, ये हो गया 5। इसी तरीके से हमने 2022 जो कि अभी ईयर चल रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये हो गया 2000, ये हो गया 20 और ये 2022। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1940 लिखना है या 1949 लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? 1900 को हम सबसे पहले 1000 को कैसे लिखते हैं? 1000 को लिखते हैं M, फिर 900, फिर 900 को हम कैसे लिखते हैं? CM, फिर 40, सिंपल 40 को हम XL लिखते हैं। 1949 को
सबसे पहले 1000, फिर 900, फिर 40, फिर 9। तो ये हो गया 1940 और 9, ये हो गया 1949 यानी 1949। तो कहने का मकसद कि रोमन नंबर हमें कितना भी बड़ा लिखना हो तो उसको हम अलग अलग तकसीम करके लिखेंगे। पहले 1000 लिखेंगे, फिर 900 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, जिसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको कहने का मकसद के रोमन नंबर जो भी हमें अगर बड़ा कोई भी नंबर लिखना है तो उसको हम पहले एक्सपांडेड फॉर्म में लेके उसके बाद इजीली हम रोमन नंबर को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर आप ले लें, जैसे 1545, तो इसको हमने एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं 1000, फिर 500, फिर 40, फिर 5। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको और सहूलत हो जाएगी किसी भी बड़े नंबर को रोमन नंबर में लिखने से। तो हमने पहले 1000 लिखा यहाँ पे, फिर 500 लिखा, फिर 40 लिखा और फिर 5 लिखा। तो जो भी बड़ा